हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं गिवन रेंज के अंदर आए हुए सारे ऑड और इवन इंटीजर्स का सम सेपरेटली कैसे कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले मुझे रेंज की जरूरत पड़ेगी और रेंज के अंदर हमेशा एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट होती है, यानी कि रेंज की स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू होती है। तो रेंज की स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू को स्टोर करने के लिए मैं यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेता हूं। लेट्स से इंटीजर एसवी यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू के लिए और ईवी जो कि एंडिंग वैल्यू के लिए। उसके बाद सीएलआर एससीआर लिख देता हूं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट सीएच लिख देता हूं। अभी स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू यूजर के पास से लेनी है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देता हूं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं सिंपल सा मैसेज छोड़ रहा हूं, एंटर स्टार्टिंग वैल्यू। उसके बाद उसके अप्रोप्रिएट एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिख देता हूं और स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं लिखता हूं %d एड्रेस ऑफ एसवी। फिर एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूं, एंटर एंडिंग वैल्यू। और फिर उसके अप्रोप्रिएट एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखता हूं और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं लिखता हूं %d एड्रेस ऑफ ईवी। अभी सपोज स्टार्टिंग वैल्यू हम सोचते हैं कि 23 है और एंडिंग वैल्यू हम सोचते हैं कि 28 है, यानी कि 23 से लेके 28 के बीच में आए हुए सारे इंटीजर्स का सेपरेटली सम हमें कैलकुलेट करना है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले सारे इंटीजर्स लिख देता हूं। लेट्स से 23, 24, 25, 26, 27 और 28। अभी ऑड नंबर और इवन नंबर्स के लिए हमें सेपरेट सम कैलकुलेट करना है, तो इसीलिए सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो नंबर है वो नंबर ऑड है या इवन। यानी कि 23 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर अगर हमें 1 मिलती है तो वो हमारा ऑड नंबर है, यानी कि 23 को हमें ऑड नंबर के सम के अंदर ऐड करना है। वैसे ही 24 के लिए हम सोचे तो 24 को अगर हम 2 से डिवाइड करें और हमें रिमाइंडर 0 मिलती है, यानी कि 24 हमारा इवन नंबर है, तो उसको हमें इवन नंबर के सम के अंदर ऐड करना है। उसके बाद 25 को अगर 2 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 1 मिलती है, यानी कि 25 को हमें ऑड नंबर के सम के अंदर ऐड करना है। उसके बाद 26 को 2 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर के तौर पे 0 मिल रहा है, यानी कि 26 को हमें इवन नंबर के सम के अंदर ऐड करना है। उसके बाद 27 को 2 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर के तौर पे 1 मिल रहा है, यानी कि 27 को हमें ऑड नंबर के सम के अंदर ऐड करना है। और लास्ट में अगर 28 को हम 2 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर के तौर पे 0 मिल रहा है, यानी कि 28 को हमें इवन नंबर के सम के अंदर ऐड करना है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑड नंबर का सम स्टोर करवाने के लिए हमें एक वेरिएबल की जरूरत है और इवन नंबर का सम स्टोर करवाने के लिए भी हमें एक वेरिएबल की जरूरत होती है, यानी कि हमें दो और वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैं दो वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं। लेट्स से ऑड नंबर का सम स्टोर करवाने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूं o_sum और इवन नंबर का सम स्टोर करवाने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूं e_sum। अभी दोनों सम को हम 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। लेट्स से ऑड सम को 0 से इनिशियलाइज करते हैं और इवन सम को भी इनिशियलाइज 0 से कर देते हैं। अभी यहाँ पे हम देखें तो 23 हमारा ऑड नंबर है, तो उसके लिए यहाँ पे हम लिखते हैं o_sum इज इक्वल्स टू 0 प्लस 23, यानी कि 23 मिलेगा। उसके बाद 24 हमारा इवन नंबर है, तो उसके लिए हम लिखेंगे e_sum, यानी कि उसके अंदर हम बोलेंगे कि अभी इवन नंबर का सम 0 है और उसके अंदर हम 24 को ऐड करते हैं तो हमें 24 मिलेगा। उसके बाद अभी ऑड नंबर का सम 23 है और उसके अंदर हम 25 ऐड करते हैं तो हमें 48 मिलेगा। फिर 26 हमारा इवन नंबर है, तो हमें उसको इवन नंबर के सम के अंदर ऐड करना पड़ेगा, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि e_sum इज इक्वल्स टू अभी इवन नंबर का सम 24 है, उसके अंदर हमने 26 ऐड किया, यानी कि हमें आउटपुट के तौर पे 50 मिला। 27 हमारा ऑड नंबर है, यानी कि उसको हमें ऑड नंबर के अंदर ऐड करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं लिखूंगा अभी ऑड नंबर का सम 48 है और उसके अंदर मैं 27 ऐड करता हूं, तो मुझे आउटपुट के तौर पे मिलेगा 75। और लास्ट में 28 हमारा इवन है, तो उसको मैं इवन नंबर के सम के अंदर ऐड करूंगा, यानी कि अभी हमारे इवन नंबर का सम है 50 और उसके अंदर मैं 28 ऐड करता हूं,
यानी हमें आउटपुट के तौर पे 78 मिलेगा। अभी यहाँ पे हम देखें तो हमने हमारे पुराने सम की वैल्यू के अंदर नया नंबर ऐड किया और फिर हमें नया सम मिला, और ऐसा टास्क हमने 6 बार परफॉर्म किया। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने एक जैसा टास्क मल्टीपल टाइम रिपीट किया, और जब भी हमें मल्टीपल टाइम किसी भी चीज का रिपीटेशन चाहिए तब हम लूपिंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फॉर लूप ले लेता हूं। अभी यहाँ पे हम देखें तो लूप का स्टार्टिंग 23 से होता है, और इसी वजह से मैं यहाँ पे लिखता हूं i इज इक्वल्स टू 23 और i लेस देन और इक्वल्स टू 28, क्योंकि i की वैल्यू है वो 28 से कम या उसके बराबर हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। और हर बार हम देखें तो i की वैल्यू को हमने एक एक से इंक्रीमेंट किया है, यानी कि मैं यहाँ पे लिखूंगा i प्लस प्लस। अभी 23 और 28 हमारा स्टैटिक वैल्यू है, लेकिन हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो इस केस के अंदर 23 और कुछ नहीं लेकिन हमारी स्टार्टिंग वैल्यू है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे 23 की जगह पे मैं s भी लिखूंगा तो भी चलेगा, और 28 हमारी एंडिंग वैल्यू होने की वजह से उसकी जगह पे मैं e भी लिखूंगा तो भी चलेगा। यानी कि हम स्टार्टिंग वैल्यू से स्टार्ट करके एंडिंग वैल्यू तक जाते हैं और हर बार एक एक का इंक्रीमेंट करते हैं। उसके बाद लूप की बॉडी के बारे में हम सोचे तो हमने चेक किया है कि हमारा नंबर ऑड है या इवन है। अगर नंबर ऑड है तो वो ऑड नंबर के सम के अंदर ऐड होगा, और अगर नंबर इवन है तो इवन नंबर के सम के अंदर ऐड होगा। यानी कि यहाँ पे हम चेक करते हैं कि इफ हमारी जो आई की वैल्यू है उस वैल्यू को हम 2 से डिवाइड करते हैं, और अगर हमें रिमाइंडर के तौर पे 1 मिलता है यानी कि हमारा जो भी नंबर है वो ऑड नंबर है, और अगर वो कंडीशन गलत होती है यानी कि हमारा जो भी नंबर है वो इवन नंबर है। अभी इस कंडीशन के बारे में हम सीखे तो ये कंडीशन सही है तो हमारा नंबर ऑड नंबर है, यानी कि हमें उसको ऑड नंबर के अंदर ऐड करना है। तो हम बोल सकते हैं ऑड अंडरस्कोर सम के अंदर हमने आई की वैल्यू को ऐड किया, और जो भी हमें फाइनल आंसर मिला उसको फिर से हमने ऑड अंडरस्कोर सम के अंदर असाइन कर दिया, यानी कि जो हमारा राइट हैंड वाला सम है वो हमारा पुराना सम है, और जो हमारा लेफ्ट हैंड वाला सम है वो हमारा नया सम है। वैसे ही हम एल्स पोर्शन के अंदर ऐसा लिखते हैं e अंडरस्कोर सम इज इक्वल्स टू e अंडरस्कोर सम प्लस i। अभी फॉर लूप के बाद हम ऑड नंबर का सम और इवन नंबर का सम प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि वास्तव में हमें ऑड नंबर का सम और इवन नंबर का सम सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूं प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर सम ऑफ ऑड इंटीजर्स इज इक्वल्स टू परसेंटेज d, और उसके बाद o अंडरस्कोर सम। सेम चीज मैं इवन नंबर के सम के लिए भी लिख देता हूं, तो उसके लिए मैं लिखता हूं प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर सम ऑफ इवन इंटीजर्स इज इक्वल्स टू परसेंटेज d और e अंडरस्कोर सम। अभी यहाँ पे हम देखें तो फॉर लूप के अंदर हमने i नाम के एक वेरिएबल का यूज किया है, लेकिन उसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया, तो मैं ऊपर उसको डिक्लेयर कर देता हूं। यानी कि अब हमारा प्रोग्राम है वो कंप्लीट रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे स्टार्टिंग वैल्यू में 23 और एंडिंग वैल्यू में 28 इंसर्ट कर रहा हूं, और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है सम ऑफ ऑड इंटीजर्स इज इक्वल्स टू 75 और सम ऑफ इवन इंटीजर्स इज इक्वल्स टू 78, जो कि परफेक्टली सही है। अभी यहाँ पे हम देखें तो हमारे ऑड नंबर का सम हमें 75 मिल रहा है और इवन नंबर का सम हमें 78 मिल रहा है, यानी कि हमने जो कोड लिखा है वो कोड हमें सही आउटपुट दे रहा है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं स्टार्टिंग वैल्यू 23 और एंडिंग वैल्यू 26 इंसर्ट कर रहा हूं, तो मुझे आउटपुट के तौर पे मिल रहा है सम ऑफ ऑड इंटीजर्स इज इक्वल्स टू 48 और सम ऑफ इवन इंटीजर्स इज इक्वल्स टू 50, जो कि परफेक्टली सही है। अभी हम यहाँ पे देखें तो 26 तक हमारे ऑड नंबर का सम 48 ही है और इवन नंबर का सम हमारा 50 ही है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं स्टार्टिंग वैल्यू 34 इंसर्ट कर रहा हूं और एंडिंग वैल्यू 90 इंसर्ट कर रहा हूं, तो हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है सम ऑफ ऑड इंटीजर्स इज इक्वल्स टू 1736 एंड सम ऑफ इवन इंटीजर्स इज इक्वल्स टू 1798, जो कि परफेक्टली सही है। लेकिन स्टार्टिंग वैल्यू 34 और एंडिंग वैल्यू 90 के लिए हमने सम का मैन्युअल कैलकुलेशन नहीं किया है, लेकिन आप खुद
उसका मैन्युअल कैलकुलेशन करके पता लगा सकते हो कि जो आंसर आ रहा है वो सही है या नहीं। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं स्टार्टिंग वैल्यू 28 और एंडिंग वैल्यू 23 इंसर्ट कर रहा हूं और मुझे दोनों सम की वैल्यू 0 मिल रही है, जो कि गलत है, क्योंकि हम स्टार्टिंग वैल्यू ज्यादा डालें और एंडिंग वैल्यू कम डालें तो भी हमें सम की वैल्यू तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें वो नहीं मिल रही। यानी कि हमारे कोड में जब स्टार्टिंग वैल्यू ज्यादा होती है और एंडिंग वैल्यू कम होती है तब हमें सही आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं प्रोग्राम के अंदर, जहां पे हम स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू को इंसर्ट कर देने के बाद चेक करेंगे कि अगर स्टार्टिंग वैल्यू एंडिंग वैल्यू से ज्यादा है तो हम स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू को इंटरचेंज कर देते हैं। यानी कि जो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू है वो एंडिंग वैल्यू बन जाएगी और एंडिंग वैल्यू है वो स्टार्टिंग वैल्यू बन जाएगी, और फिर हमारे कोड में कोई एरर नहीं रहेगी। तो लेट अस से उसके लिए मैं लिखता हूं temp इज इक्वल्स टू एसवी, यानी कि अभी जो हमने लास्ट एग्जांपल देखा था वहां पे हमने स्टार्टिंग वैल्यू 28 ली थी और एंडिंग वैल्यू हमने 23 ली थी। तो यहाँ पे मैंने जो लिखा temp इज इक्वल्स टू एसवी, उसका मीनिंग होता है कि temp के अंदर हमने एसवी की वैल्यू यानी कि 28 को स्टोर कर दिया। फिर मैं लिखूंगा एसवी इज इक्वल्स टू ईवी, यानी कि जो हमारी एंडिंग वैल्यू है 23 वो स्टार्टिंग वैल्यू में चले जाएंगी, यानी कि अब स्टार्टिंग वैल्यू 23 हो जाएगी। और फिर मैं लिखूंगा ईवी इज इक्वल्स टू टेम्प, यानी कि जो टेम्प की वैल्यू है वो एंडिंग वैल्यू के अंदर चली जाएगी। अभी टेम्प की वैल्यू 28 है तो एंडिंग वैल्यू के अंदर 28 चला जाएगा। यानी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी स्टार्टिंग वैल्यू 28 और एंडिंग वैल्यू 23 थी, तो वो इंटरचेंज होके स्टार्टिंग वैल्यू में 23 आ गया और एंडिंग वैल्यू में 28 आ गया। अभी यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमने एक टेम्प नाम के वेरिएबल का यूज किया है, लेकिन उसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया, तो मैं सबसे पहले वो डिक्लेयर कर देता हूँ, लेट्स से टेम्प। अभी प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं, जहां पे मैं स्टार्टिंग वैल्यू 28 और एंडिंग वैल्यू 23 इंसर्ट कर रहा हूं और मुझे आउटपुट के तौर पे सम ऑफ ऑड इंटीजर्स 75 और सम ऑफ इवन इंटीजर्स 78 मिल रहा है, जो कि परफेक्टली सही है, क्योंकि हमने जो इफ स्टेटमेंट लिखा था वो इफ स्टेटमेंट हमारे स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू को इंटरचेंज कर देता है। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।